क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। अब इसमें उसका क्वेश्चन है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, फाइंड करना है। उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है आपको पता है ना, किस तरह की फॉर्म होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको कोई नाम देते होते हैं। तो ये उसने अब दिया 8 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो इस नंबर को नाम देना जी का, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, जी का नाम दे दिया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो ये भी नज़र आ रहा है कि 8 रियल है, इमेजिनरी -3 है, लेकिन ये स्क्वायर सबसे पहले ख़त्म करना है। ओके, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। पिछली क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन करें, देखें ए स्क्वेयर प्लस बी क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 8 और बी क्या है 3 आयोटा। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1। वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आपको पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर इस प्लस को माइनस कर देगा। और 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होता है। ठीक है, ये -7 में आ गया। अब 64 में से जब 9 आपने माइनस किया है, क्योंकि रियल में से रियल नंबर माइनस किया जा सकता है, क्योंकि साथ में आपके पास इमेजिनरी नंबर पड़ा है -48, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो कोई और नंबर इमेजिनरी होता फिर उसको प्लस माइनस करवा देते। तो जस्ट रियल में से रियल माइनस करेंगे। 64 माइनस 9 55। अब उसने बोला था कि आपने रियल नंबर भी फाइंड आउट करना है और इमेजिनरी नंबर भी। तो अयोटा के बगैर जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और अयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी होता है, लेकिन माइनस आपने याद रखने के लाजमी लगानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि आपने रियल और इमेजिनरी नंबर को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये देखो, एक मिनट, चले। 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर क्या है, -1। अब आपने लेट कर लिया, इसको नाम दे दिया जी का। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है ना, तो मैं ये पावर थोड़ी सी पॉजिटिव करने के लिए 1/5 प्लस 3 आयोटा कर लेता हूँ। यानी बेसिकली ये 1 जो सा नीचे था, ये 1 ऊपर लिख दिया और 5 प्लस 3 आयोटा नीचे। तो अब पावर क्या हो गई है, 1 प्लस की, और प्लस का मान लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अब नीचे आयोटा आ गया, ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो अगर नीचे आयोटा आ जाए तो क्या करते हैं, नीचे वाले का आयोटा वाले का साइन चेंज करके, ये प्लस है ना, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से। 5 माइनस 3 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो 5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो रहा है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो ए वैल्यू का स्क्वायर फॉर्मूले की माइनस और बी वैल्यू का स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ये देखें, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर ये माइनस को प्लस करेगा, 25 और 9 34 हो गया। अब 5 को भी 34 से डिवाइड, 3 को भी 34 से डिवाइड, आयोटा साथ आ जाएगा, ये कटिंग नहीं हो रही। तो अब इसमें रियल कौन सा है, जो आयोटा के बगैर है, और आयोटा के साथ जो नंबर है -3 और 34, ये हमारा इमेजिनरी है। अगेन अगला नंबर सेम उसी पैटर्न के ऊपर है, क्या है जी आपके पास, थर्ड पार्ट है 4 माइनस 5 आयोटा होल की पावर -1। ये पावर को प्लस बनाने के लिए सबसे पहले नाम तो आपने दे दिया, ठीक है। प्लस बनाने के लिए आपने क्या किया है कि इसके नीचे क्या था, 1 आपने ऊपर लिख दिया, 4 माइनस 5 आयोटा नीचे, और होल की पावर क्या हो चुकी है, +1, तो इसलिए मैंने नहीं लिखी। अब नीचे आयोटा आ गया तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे 4 है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, और नीचे आपके पास अगेन फिर फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, तो 4 स्क्वेयर फॉर्मूले की -5 आयोटा का स्क्वेयर। देखें वही सेम क्वेश्चन वही चल रहा है, 4 का स्क्वेयर 16, 5 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वेयर, उसको प्लस कर देगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अलहदा अलहदा आपने डिवाइड करवा देना है। अब इसमें आयोटा के जो बगैर है वो क्या है, आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, और आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये देखें 4/41 आपके पास रियल पार्ट है, और 5/41 इमेजिनरी पार्ट है। आगे है बच्चों 4 पार्ट, अगेन वही है, माइनस पावर, पावर जो है वो माइनस की है, इसको प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि नीचे जो 1 है वो ऊपर, और 4 माइनस 3 आयोटा नीचे। अब देखिए वहाँ पर 1 होती थी पावर, तो इसलिए हम नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है,
2 है, पॉजिटिव हो चुकी है तो 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब ये तो नहीं कर सकते कि नीचे वाले का साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, पहले इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला यूज़ किया था a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला ओपन करेंगे, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4a है और 3 अयोटा b है, तो फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, वो प्लस को क्या करेगा अयोटा स्क्वायर माइनस, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आ गया, 16 में से 9 गए तो ये 7 आ गया। अब देखें ये पावर ख़त्म हो गई। अब अयोटा नीचे फिर आ रहा है तो साइन अब चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखें नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब अगेन वही ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, अयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस करेगा। अब 576 और 49 को प्लस किया तो 625 आ गया। अब आपने क्या करना है, बस अलग-अलग डिवाइड करवाना है इनको, ठीक है। ये देखें तो ये आपके पास जी आया था ना 7 + 24 होगा 6, तो 7 को भी 625 से डिवाइड और 24 को भी 625 से। अगर कटिंग होती है तो कर देनी है, अदरवाइज इसकी कटिंग नहीं हो रही तो ये रियल पार्ट है और अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है आपके पास। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। 5 में 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव पावर रूल इस तरह की जनरल फॉर्म होती है a/b की पावर -1। तो अगर पावर पॉजिटिव करनी होती है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये क्या होता है नेगेटिव पावर रूल, तो b/a हो जाएगा। यहाँ पे हम नेगेटिव पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 + 3 अयोटा जो नीचे है इसको हम लिख लेते हैं ऊपर, सही है। और ये 3 + 2 अयोटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नाम दे दिया इसको जी का। तो देखिए पावर प्लस होगी और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे वाले का अयोटा आ रहा है, नीचे ख़त्म करना है अयोटा, तो क्या करते होते हैं नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखें ये प्लस है तो इसको साइन चेंज किया है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे अगेन फार्मूला a स्क्वायर, फार्मूला की माइनस b का स्क्वायर। अब तो बार बार प्रैक्टिस होगी, आपको भी याद हो गया होगा कि पहली वैल्यू a होती है और ये सेकेंड वैल्यू जो सी है ये b होती है, फार्मूले की माइनस लगानी है, ठीक है। अब ऊपर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करें वही देसी तरीके से। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और साथ में अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर -6 को प्लस कर देगा, ये प्लस कर दिया, और -8 जमा 9 तो माइनस का 1 अयोटा बच गया, ठीक है। 12 और 6 को जब आप ऐड करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये आपके पास 12 और 6 हो गए प्लस 18 आ गया और अयोटा एज इट इज़। अब 18 को भी 13 से और अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, कोफिशिएंट 1/13 अयोटा साइड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 था। आगे है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, अगेन देखिए नेगेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले नाम दे दिया 2 + अयोटा ऊपर, 2 - अयोटा नीचे, पावर 2 हो गई है। अब स्क्वायर है ना, तो ऊपर प्लस है तो a + b होल का स्क्वायर है और नीचे a - b होल का स्क्वायर। ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला ओपन कर दे, नीचे माइनस वाला। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab, नीचे भी a² + b² - 2ab क्योंकि माइनस है। अब 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर -1, वो प्लस को माइनस किया, 2 2 ज़ा 4, 4 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, सही है। ये देखें 4 आ गया, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर -1, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3। अब नीचे अयोटा आ गया, अब वही वाला रैशनलाइजेशन होगी कि नीचे वाले का साइन चेंज करके आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये देखें नीचे माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया साइन चेंज करवा के। आगे बच्चों इसका है, ये देखो ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई। अब ऊपर देखें आपके पास एग्जैक्टली सेम नंबर आ गया, 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा, और नीचे क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ऊपर तो होल का स्क्वायर, बजाय कि हम अलग-अलग लिखें, ठीक है, फिर भी वही आएगा। तो हम फॉर्मूले का सहारा ले लेते हैं कि a + b होल का स्क्वायर बन गया, 2 पावर है ना, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर्स हो जाती हैं, ऐड इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 है, तो वो वाला काम। नीचे फॉर्मूला एक बार प्लस, सॉरी एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a 3 है, b 4 अयोटा है। तो बस अब सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा।
ऊपर फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस लगा हुआ, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, आयोटा स्क्वेयर प्लस को क्या करेगा माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आ गया। ठीक है, 9 में से 16 माइनस किए तो माइनस के 7 आ गए। अब लहदा क्या करेंगे, इनको डिवाइड, माइनस 7 को भी 25 से, 24 ओवर को भी 25 से, तो आपके पास रियल पार्ट ये -7/24 और इमेजिनरी पार्ट 24/5 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसका। उसमें देखें वो आपको क्या कह रहा है, 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव पावर रूल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आप जस्ट फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ये होल की पावर है तो दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर माइनस का स्क्वायर, नीचे प्लस का, तो ऊपर माइनस का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए वैल्यू 1 है, बी 2 आयोटा है, तो यहाँ पर भी ए वैल्यू 1 है, बी आयोटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। चलें भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो प्लस को माइनस करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन नीचे यही वाला काम करना है, 1 - 1 + 2 आयोटा बनेगा। ठीक है, तो 1 में से 4 गए -3, 1 में से 1 गए 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट नीचे 2 आयोटा बच गए। अब नीचे आयोटा आ रहा है, आयोटा हमें नीचे नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना है कि अब इसको चेंज करना है, ख़त्म करना है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 आयोटा को ये वाली वैल्यू से और +2 आयोटा और -2 आयोटा, तो प्लस इसके साथ कुछ नहीं है बच्चों, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, आयोटा 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 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर -1, वो इस -4 को क्या कर देगा, +4। अब ऊपर देखें, -2 आयोटा को जब -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अगेन प्लस को माइनस करेगा, ये माइनस आ गया। अब आपके पास क्या करना है, आपने, मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ, ये आयोटा के साथ इमेजिनरी होता है ना, तो ये रियल है। मैं लिख रहा हूँ -8/4, फिर इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +6/4 और आयोटा साइड पे कर रहा हूँ। रियल हम लोग लेफ्ट पे लिखते हैं, इमेजिनरी अमूमन हम लोग राइट पे लिखते हैं। तो मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, अगर तो कटिंग हो रही है तो आपने काटना है। तो ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये 4 पे सिंपल 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर ये 2 पे कटिंग हो गई 3/2 आयोटा। तो रियल पार्ट बच्चों -2 आया है और इमेजिनरी इसका है -3/2 आयोटा। ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ऑफ फॉर W एंड Z। ये क्वेश्चन वैसे आपने पहले भी किए हुए हैं, ठीक है, 8 क्लास में, 9 क्लास में, अब अगेन आ गए हैं ये क्वेश्चन, सॉरी 10 क्लास में। तो वहाँ पर आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। ठीक है, तो अगेन आपके पास दो इक्वेशंस हैं, वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, लेकिन वो अब जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ है। कॉम्प्लेक्स देखें, आयोटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। वो कह रहा है आपने W और Z की वैल्यू बतानी है, इनको सॉल्व करना है। तो अगेन आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन एक दिया हुआ है, 3Z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू W, ये आपके सामने लिखा हुआ है। सही, अब मैंने जो फर्स्ट थी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें। बस ये कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, थोड़ी सी नंबर जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सी पेचीदा है, लेकिन आराम से करना है। ठीक है, ताकि कुछ साइन की गलती ना हो, अमूमन साइन की गलती हो जाती है, तो आराम से आपने इसको समझना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, एक दो बार दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें शुरू करते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से ना मैं W की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये W है ना, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से W की वैल्यू निकाल ली है। और W की वैल्यू कैसे निकाली है बच्चों, कि ये जो -W था ना, ये मैं ले गया उठा के राइट हैंड साइड पे, तो वो ये हो गया +W। और यहाँ पर -1 प्लस आयोटा जो था, वो जब मैं इस साइड पे लेके आऊँगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 क्या बन जाएगा, +1, और ये प्लस का आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर प्लस लगा दिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है,
अब ये आपके पास आ गई है W की वैल्यू। अब हमने 2 में से निकाली थी ना, इसको नाम दे दिया 3 का। अब इसको 2 में से निकाली है तो आप पुट कर दें 1 में। ये नहीं कि आपने 2 में से वैल्यू निकाल कर 2 में पुट कर देनी है, पहले आपने ये सीखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में से W की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये W लिखा हुआ है, W की जगह ये सारी वैल्यू लिख देंगे हम लोग। ओके, तो चलिए लिखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं बच्चों 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। आगे आपके पास ये w है, तो मैंने w की जगह पे ये उसकी वैल्यू लिख दी 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे 11 माइनस आयोटा लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है, w की वैल्यू लिख दी। अब आगे इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है और हमारे पास z का आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब सबसे पहले क्या करें कि हम यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो एक तो साइन चेंज नहीं होगा, सही है, अगेन साइन वही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 प्लस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस आयोटा ये वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यही किया, 2 प्लस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 माइनस आयोटा जी, प्लस फिर 2 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा दिए। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान नहीं साइन, तो मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4, 2 को आयोटा से करवाया तो 2 आयोटा, आयोटा को 2 से करवाया तो फिर अगेन 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज एज इट इज। इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। -1 वो इस माइनस को क्या करवा देगा, +1, तो ये भी रियल और ये +1 भी, 4 + 1 क्या हो गया 5, और ये आपके पास -2 आयोटा और ये +2 आयोटा, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है जी, ये आपके पास ये आयोटा स्क्वायर -1, ये इसको करेगा +1, तो 2 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 3, -2 इसके साथ कुछ नहीं है तो +1 होगा, तो -2 और 1 क्या हो जाएंगे -1। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है, सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं। अब ये 5 और z आपस में मल्टीप्लाई हो तो 5z हो गया, सही है। अब यहाँ तक हम लोगों ने स्टेप्स कर लिए। अब आगे बच्चों क्या है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ठीक है, एक तो ब्रैकेट्स ओपन करवा दें, ये प्लस का 3 माइनस का आयोटा, यहाँ से भी दोनों वैल्यूज इस साइड पे ले आए, ये +11 इधर आके -11, ये माइनस आयोटा इधर आके प्लस का आयोटा हो गया। अब आपने क्या करना है, रियल में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। अगेन ये देखें 8z है तो और z वाली कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब उसके बाद ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 11 है, तो क्या बचेगा माइनस का 8, और उससे आगे ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा, ये तो हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो जस्ट आपके पास 8z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखें 8z इज ये -8 दूसरी साइड पे जाके +8, और यहाँ पर 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा, तो z की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिखाऊं तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, ये वाली 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू w, ठीक है। यहाँ पर ये z की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1, और इसको सोल्व करेंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने सोल्व की है बच्चों। ये देखें, ये मैंने वैल्यू लिखी, इक्वेशन नंबर 3 थी, तो यहाँ पर ये z की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, ये 1 पुट कर दी। अब 2 माइनस आयोटा 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा, अगेन प्लस है तो ब्रैकेट्स ओपन करें, साइन चेंज नहीं होंगे। अब रियल में रियल ऐड, इमेजिनरी में इमेजिनरी, 2 + 1 3, माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, तो w की वैल्यू भी आ गई, क्या ये 3 - 2 आयोटा, तो आपके पास z की वैल्यू 1 आ गई और w की वैल्यू 3 - 2 आयोटा। यही उसका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था कि आपने w और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंपल था, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, बस साइन की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख के आए हैं। अगर आपको वो नहीं पता किस तरह करते पहले वो देखेंगे तो फिर ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना आएगा, ठीक है। चलिए अगेन सेकंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, तो यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन चेंज है, वो कह रहा है कि आप वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालनी है, अगेन वही w और z की। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दिया है। अब मैं इक्वेशन 2 के अंदर से क्या कर रहा हूँ जी, z या w जिसकी भी आप वैल्यू निकालना चाहते हैं निकाल लें, मैं निकाल रहा हूँ z की वैल्यू,
यहाँ से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दी है। अब जी की वैल्यू निकालनी, जारी बात है मुझे माइनस अयोटा और ये माइनस अयोटा डब्ल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो एक एक करके लेके जाएंगे, इकट्ठा तो नहीं लेके जाएंगे, चाहिए। तो ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इनमें से ना मैंने अयोटा कॉमन ले लिया माइनस का, लेकिन इसके पास अयोटा था, इसके पास भी अयोटा था, दोनों के पास माइनस भी था, मैंने माइनस कॉमन ली ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आई है तो ये अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज। तो ये z एज इट इज़ और माइनस की जगह प्लस और ये w, सही है। सबसे पहले माइनस का अयोटा कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे कि अब ये नहीं कि माइनस अयोटा हो रहा है तो उधर जाके प्लस, अगेन आपने ये अयोटा और ब्रैकेट के दरमियान साइन देखना है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, साथ में साइन भी चला जाएगा। तो ये आपने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस अयोटा उधर जाके डिवाइड करवा दिया। अब आपको पता है कि नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे अयोटा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस रैशनलाइजेशन। तो ये मैंने रैशनलाइजेशन की है बच्चों, ये देखो, तो ये नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस अयोटा था तो प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस अयोटा से डिवाइड। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से। चले मल्टीप्लाई करते हैं। अयोटा को जब -1 से किया तो माइनस अयोटा, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी अयोटा को जब अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये प्लस को क्या कर देगा माइनस, और अयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस को क्या कर देगा +1। तो नीचे वाला 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, ये तो खत्म हो गया। और ये क्या था, z प्लस डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस अयोटा -1। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि -1 पहले लिख दिया, माइनस अयोटा बाद में। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालनी आसान हो रही है ना, एक एक करके चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये प्लस अयोटा प्लस डब्ल्यू उधर जाके माइनस डब्ल्यू, तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दे, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बच्चों आपके पास थी ये वाली, 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। यहाँ पर z की जगह आप ये पुट करेंगे -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू, तो ये z है, इसकी जगह पर -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू पुट कर दिए। देखिए 2 तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो 2 को तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 1 जा 2, 2 को जब अयोटा से करवाएंगे तो -2 अयोटा, 2 को डब्ल्यू से करवाएंगे तो 2 डब्ल्यू, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा। अगेन डब्ल्यू और इस ब्रैकेट के दरमियान नहीं साइन, तो डब्ल्यू को भी डायरेक्ट ही अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 3w और ये आ जाएगा अयोटा डब्ल्यू, और ये +9 इधर आके -9 और माइनस अयोटा इधर आके प्लस अयोटा, उधर इक्वल टू 0। अब जो आपस में मिलती जुलती वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये बच्चों तीनों वैल्यूज के साथ w आ रहा है, सही है। तो सबसे पहले तो ये करें ना कि आप ये तीनों वैल्यूज से w कॉमन ले लें। जब आप w कॉमन लेंगे तो ये -2 बच गया, ये प्लस का 3 बच गया और प्लस का अयोटा बच गया, सही है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब अगले स्टेप में ये +3 और -2 रियल है ना, तो 3 में से 2 गए 1, ये देखो ये 3 में से 2 गए हैं तो ये 1 आ गया। अब यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है आपने, ये दोनों वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमें w चाहिए। तो एक एक करके चीज़ों को ख़त्म करते हैं, -11 उधर जाके +11, माइनस अयोटा उधर जाके प्लस अयोटा। अब आगे बच्चों क्या है जी, ये w इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 प्लस अयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें w थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब नीचे आपको पता है कि अयोटा आ गया, तो आपने वही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है जो आप शुरू से करते आ रहे हैं। नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई। नीचे फॉर्मूला क्लोज होगा, a का स्क्वायर फॉर्मूले की माइनस b वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर वालों को ऊपर वालों से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 1 जा 11, 11 को जब अयोटा से किया तो -11 अयोटा, अयोटा 1 जा अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर, वो -1 को क्या माइनस को कर देगा प्लस, तो 11 और 1 मिलके हो जाएंगे 12, -11 प्लस 1 अयोटा, तो माइनस के 10 अयोटा, 1 प्लस 1 2, 12 को भी 2 से डिवाइड, -10 को भी 2 से डिवाइड, तो ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो ये आपके पास w की वैल्यू आई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो आपके पास z की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखें, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 3, -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू। आपने w की जगह 6 - 5 अयोटा पुट कर दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस, सबसे पहले साइन चेंज करवाए। अगेन आप -1 -6 -7 माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा, तो प्लस का 4 अयोटा, तो w की भी वैल्यू आ गई और z की भी वैल्यू आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है।
आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वही हमने z और w की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चले 3 है जी आपके पास z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लें, बेशक w की बेशक z की। तो मैं ये z की वैल्यू निकाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से। तो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों आपके पास z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से माइनस 4w साइड पे जाके 4w तो z अलहदा हो गया। इक्वेशन 3 इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये z लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी ये 3 आयोटा प्लस 4w पुट करें। ये देखें इक्वेशन z की जगह उसकी वैल्यू 2 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। अब w में w ऐड करवा दें, ये दोनों वैल्यूज इधर ले आए, ये माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस। अब ये 6 आयोटा और ये प्लस 5 आयोटा, तो टोटल 11 आयोटा हो गया। 8w प्लस 3w 11w, ठीक है, और ये माइनस 11 एज इट इज़। अब क्या करना है आपने, आपको w चाहिए ना, तो एक एक करके चीज़ों ख़त्म करें। ये माइनस 11 जो सा है और ये प्लस का 11 आयोटा, ये दोनों दूसरी साइड्स पे ले जाए। ये माइनस 11 उधर जाके प्लस 11, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें कि ये आपके पास वैल्यू बनी थी ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से, तो ये 6 आयोटा और 5 आयोटा 11 आयोटा हो गया है, सही है। 11 के बाद आपने क्या करना है कि ये 8w 3w 11w और अब ये माइनस 11। अब माइनस 11 उधर जाके प्लस 11, ये प्लस 11 आयोटा उधर जाके माइनस 11 आयोटा। 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे बच्चों जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सारी बात है, जब डिवाइड होगा तो 11 से 11 कैंसिल होगा, तो आप मैंने इधर ही डायरेक्ट ही कर दिया, ये 11 से 11 कैंसिल, तो जस्ट 1 माइनस आयोटा बच गया है। फिर w की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 3 है, w की जगह पे 1 माइनस आयोटा पुट करें। तो ये देखें w की जगह पे 1 माइनस आयोटा, 4 1 ज़ा 4, 4 आयोटा ज़ा 4 आयोटा, ये 4 एज इट इज़, 3 में से 4 गए तो माइनस आयोटा। तो आपके पास w की वैल्यू भी आ चुकी है और z की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ठीक है। अगेन ये देखें वही पैटर्न पे क्वेश्चन है, z प्लस w दिया हुआ है और दूसरी वैल्यू दी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 में से अब आप कोई वैल्यू निकाल लें। अगेन मैं z की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो प्लस w दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस w हो जाएगा। ये देखें ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, तो प्लस w दूसरी साइड पे जाके माइनस w, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का और इसको पुट कर दिया 2 में। z की जगह पुट करें उसकी वैल्यू, ये 3 माइनस 3 आयोटा माइनस w, z की जगह पुट की, 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई की है। अगेन ये भी w है, ये भी w है, तो माइनस 2 प्लस 3, तो कितने रह गए हैं, जस्ट 1w। ये 1w यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, और बाकी दोनों चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएं बस। ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 और ये प्लस 6 आयोटा उधर जाके माइनस 6 आयोटा। तो ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 में जब बच्चों पुट करेंगे इसको, तो ये इक्वेशन 3 है, यहाँ पर w की वैल्यू पुट करें, क्या ये 2 माइनस 6 आयोटा, ये 2 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज करवाएं, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6, और माइनस 2 एज इट इज़, 3 और 6 9 आयोटा। तो ये w और c की वैल्यू आ गई। आगे बच्चों है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से आप कोई एक वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या नाम है वैल्यू निकाल रहा हूँ एक, ये देखें इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। तो ये आपके पास माइनस जी माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करना है, अब देखें ज़रा गौर करें। ये माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन भी चूज़ कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन भी, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ से z की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये आपके पास इक्वेशन है, तो ये माइनस जी है, मुझे तो प्लस जी चाहिए, तो पहले इसको चेंज, इसको प्लस कर लेते हैं। मैंने सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक ये है, ये सारा एक नंबर है और ये सारे, तो टोटल 3 है। तीनों को माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस जी हो जाएगा प्लस जी, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करवाए क्योंकि जी प्लस चाहिए ना। अब देखें ये प्लस की वैल्यू सारी दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, तो जी आ जाएगा सिंप्लीफाई, ठीक है। ये देखें अगले मैंने किया हुआ है कि ये जो है प्लस की सारी वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू w दूसरी साइड पे जाके, तो ये माइनस का हो चुका है। ये अंदर वाला साइन ही चेंज करना, बाहर प्लस है ना, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया बस। तो अब ये बाहर माइनस है,
आप इसका साइन अंदर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जी जो सा है वो सब्जेक्ट बन चुका है, अलहदा हो चुका है, तो आगे बीच में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, 2z + 3 + आयोटा w = 1। तो z की जगह पर ये सारी वैल्यू आपने पुट करनी है, ये ये सारी वैल्यू पुट की। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास ये एक तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये भी आपका चेंज होगा, w भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मैंने इकट्ठा ही कर लिया है। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, देखें तो 2 2 ज़ा 4, इसके साथ बच्चों बाहर कुछ नहीं था तो 1 था, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। सही है, तो ये तो 2 खत्म हो गया ना, अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन 2 को इन दोनों वैल्यू से भी मल्टीप्लाई और w को भी दोनों से मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन भी चेंज करना है। तो चलें 2 1 ज़ा 2, इधर से w मल्टीप्लाई होगा तो w आ जाएगा, और ये माइनस, ये माइनस की जगह होगा बच्चों प्लस। 2 को जब यहाँ पे भी 1 है, 2 1 ज़ा 2, ये w भी आएगा और ये साथ में आयोटा भी, यानी 2 और w को दोनों से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन चुकी। ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो साइन चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट्स ओपन कर दी है, लेकिन ये w को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। w को 3 से किया और w को आयोटा से किया, और ये +1 इधर आके -1, ये भी आपके पास रियल, ये भी रियल, तो -4 -1 माइनस का 5 हो चुका है। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये 3w जो सा है ये बच गया एक, ये w आयोटा है, 2w है और -2w है। अब ये देखें, माइनस का 2w प्लस का 3w, तो कितने बच गए, प्लस के 1w, और 1 लिखा नहीं है, ठीक है। और ये अब ये क्यों नहीं ऐड हुआ 2w और ये w, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर नहीं, आयोटा वाले हैं, ये रियल है। 3w और 2w को हम कर सकते थे क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं था, तो आयोटा वालों को आपस में कर लेते हैं। 2w और w ये आ गए, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गए, और इनको प्लस किया तो 3w। सही है, ये प्लस -5 उधर जाके +5 हो चुका है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म बनती जा रही है, ठीक है। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वैल्यूज जो सी है ना, आप एक काम और भी हो रहा है, वैल्यू चले निकालते हैं बाद में, आप w यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि w की वैल्यू निकालनी, जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना फ़ायदा है। तो w यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास बच्चों 1 बच गया, और यहाँ पर 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, w और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 - 3 आयोटा आ गया। अब नीचे आयोटा आ गया, तो नीचे आयोटा आपको चेंज करना आता है, रैशनलाइजेशन, सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। बता बता के देखें, वही काम आप लोग बार बार, आप भी बोर हो रहे होंगे। चलें, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, नीचे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a² - b², तो 1a है और b क्या है 3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, नीचे 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब अलहदा अलहदा से डिवाइड करवा देंगे इनको, ये बच्चों अलहदा अलहदा से डिवाइड हो गया, ये देखें 5/10 अलहदा डिवाइड, और ये 15/10 अलहदा डिवाइड, आयोटा साइड पे। अब ये कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल पर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें आप w की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, देखें ये w है, ये वैल्यू पुट की है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरम्यान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पहले नंबर के साथ, पहले को दूसरे नंबर के साथ, फिर दूसरे को पहले नंबर के साथ, फिर दूसरे को दूसरे नंबर, सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डरना नहीं है कि ये ओवर में आ गया है। चलें, 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, आपके पास कैलकुलेटर होना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। फिर 1 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2। अब इसके साथ बच्चों 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, अगेन 1 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3/2 आ गया, और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस था ना, तो 1/2 और ये -3/2, ये दोनों रियल हैं, ये इमेजिनरी है। आप यहाँ से कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 और 3/2, इस तरह वैल्यू आई थी ना, 1/2 - 3/2,
तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ठीक है। नीचे वाले तीनों सेम तो ऊपर वाले दोनों सेम। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, -2/2 तो -1। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/2 -3/2 तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा आंसर, कैलकुलेटर की यूज़। अब ये भी आयोटा वाला था, ये भी आयोटा वाला, ठीक है। अगेन आप कैलकुलेटर पे -3/2 -1/2 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आयोटा तो लेना है ना, तो आयोटा कॉमन ले लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लें, बेशक -3/2 -1/2, ये देखें एलसीएम आ गया 2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर दोनों सेम आएंगे, -3 -2, तो वो -4/4 तो माइनस का 2 ही बचेगा। तो इस स्टेप से डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप लोग, तो इस स्टेप पे आ जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब -2 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और ये +2 अयोटा आ गया। तो ये आपके पास जी की वैल्यू भी आ गई है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली, और ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई है। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है समझ लगी होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन आपने, बात वही है कि जो बेसिक चीज़ है ना आपकी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे करते हैं, जब आपने वो सीख ली तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, साइन की गलती हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो चले बच्चे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।